जिसका था इंतजार वही हो गया दोस्तों। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और लिस्ट मेरे पास आई और लिस्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से होना है। 3 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच तमाम पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी-अपनी रोटी सेकने में लगी हुई हैं। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। लिस्ट आई है प्रचार की दोस्तों। चुनाव प्रचार, चुनाव में कहाँ-कहाँ रैलियां होगी, रैलियां कौन करने जा रहा है? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी करने जा रही हैं या फिर उनके भतीजे बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद? सभी लोगों की चाहत थी कि आकाश आनंद सड़कों पर उतरे। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में भी, आकाश आनंद को आपने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमाम ऐसे स्टेटों में उन्होंने जाकर रैलियां की है। अब उनकी बारी यूपी में आ चुकी है दोस्तों। यूपी कहा जाता है जो दिल्ली पहुंचता है, उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है तो ही उसके लिए दिल्ली का रास्ता खुला होता है। दिल्ली का सिंहासन उसके लिए खुला होता है। जो उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर लेगा वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा दोस्तों। अब आकाश आनंद करने जा रहे हैं 6 अप्रैल से 1 मई तक ताबड़तोड़ रैली दोस्तों। और रैली कहाँ-कहाँ तक होगी और कहाँ पर होगी? क्या उत्तर प्रदेश से बाहर होगी? नहीं, उत्तर प्रदेश में ही रैलियां होने जा रही हैं दोस्तों। मैं बताऊं कि जहां-जहां रैलियां उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है, सोचने वाली बात, कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी के जो युवा थे, जो यूथ थे, लोग चाह रहे थे कि बीएसपी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में दौरा करें, साथ में रैली करें। अब उनकी बात हकीकत और सच होने वाली। आइए हम वो लिस्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आकाश आनंद की इस रैली से क्या कुछ बेनिफिट बहुजन समाज पार्टी की हो सकता है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और सब पार्टियां अपनी पूरी तरीके से मजबूती बना रही हैं अपने पार्टी को जिताने में, अपने सांसद को जिताने में। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चल दिया है दोस्तों। और आकाश आनंद कहीं न कहीं अब सड़कों पर निकलेंगे। आकाश आनंद अब रैलियां उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं दोस्तों। हर जगह रैली होगी। मेरे वीडियो को देख रहे हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी जिले से, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि आपके जिले का भी नाम उसमें शामिल हो सकता है दोस्तों। जी, आपके भी जिले का नाम शामिल हो सकता है। तो हम एक-एक करके बताएँगे कहाँ-कहाँ पर चुनाव और किस डेट को चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। पहली रैली की अगर हम बात करें, आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में। आकाश आनंद पहली रैली करने जा रहे हैं 6 अप्रैल को दोस्तों। 6 अप्रैल से आकाश आनंद रैली करना शुरू कर चुके हैं और 6 अप्रैल को रैली कहाँ होगी? नगीना लोकसभा सीट में। जी दोस्तों, बहुत ही रोचक सीट और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो गई नगीना, जहाँ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, बहन जी, पहली बार संसद में पहुंची थी दोस्तों। सांसद बन के बहन जी संसद में पहुंची थी पहली बार। आज आकाश आनंद 6 अप्रैल को वहां पर रैली करने जा रहे हैं दोस्तों। और लिस्ट अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक एक जिले की लिस्ट बताऊंगा, एक एक जगह की लिस्ट बताऊंगा और तारीख के साथ बताने का प्रयास करूंगा। और लिस्ट कहीं न कहीं जो आ रही है हकीकत हो सकती है दोस्तों। आपके जिले का नाम कहाँ पर होगा आप कमेंट जरूर बताइएगा। तो आइए हम आपको लिस्ट बताने का प्रयास करते हैं। 6 अप्रैल को नगीना में आकाश आनंद रैली करने जा रहे हैं दोस्तों। और 7 अप्रैल की मैं बताऊँ, 7 अप्रैल को 2 चुनावी सभा है। पहला चुनावी सभा जो खुर्जा में है और वहीं दूसरी चुनावी सभा 7 अप्रैल को ही साहिबाबाद, जो गाजियाबाद की लोकसभा सीट में आता है दोस्तों। 7 अप्रैल की बात मैं कर रहा हूँ। अब 8 अप्रैल की अगर हम बात कर लें, 8 अप्रैल को एक ही सभा होनी है दोस्तों। 8 अप्रैल को एक सभा होनी है, वो भी बरेली मंडल में होगी दोस्तों। मंडल में होगी, उस मंडल के अंदर जितने भी लोकसभा क्षेत्र आएंगे, कंपोजिट मीटिंग होने जा रही है। जितने भी लोकसभा क्षेत्र आएंगे बरेली मंडल में, सभी लोकसभा क्षेत्र के लोग वहां पर मौजूद होंगे। ये 8 अप्रैल को होगी। जी दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना। पूरी खबर जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद इस लिस्ट को मैंने पाया है। एक-एक करके जुटाने में प्रयास मेरा बहुत रहा है। तो आपसे निवेदन हो कि वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब हम 11 अप्रैल की बात, 8 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल को उनकी चुनावी सभा होनी है और 11 अप्रैल को 2 चुनावी सभा होने जा रही है दोस्तों। आकाश आनंद करेंगे सारी चुनाव सभा को। अब 11 अप्रैल की बात करें, 11 अप्रैल को भी 2 सभा होनी है। पहली सभा मथुरा लोकसभा में होगा दोस्तों। जी, पहली सभा मथुरा लोकसभा में होने जा रहा है। वहीं दूसरी सभा 11 अप्रैल को जो शाम की सभा है, दूसरी सभा वो आगरा लोकसभा सीट में होगी। और आगरा लोकसभा सीट आरक्षित सीट है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। वहां पर 11 अप्रैल को आकाश आनंद रैली करने जा रहे हैं दोस्तों। और अब बात करें 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल में दोस्तों आकाश आनंद हाथरस लोकसभा सीट, उसके बाद शाम में यूनियन मीटिंग में जो है वो करेंगे अलीगढ़ लोकसभा में। अब 17 अप्रैल की अगर हम बात करें, 17 अप्रैल को एक सभा होना है। एक सभा सहारनपुर लोकसभा सीट में होने जा रहा है दोस्तों। सहारनपुर लोकसभा सीट में 17 अप्रैल को मीटिंग आकाश आनंद रैली करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं 24 अप्रैल की। 17 के बाद 24 अप्रैल को आकाश आनंद की मीटिंग है।
और 24 अप्रैल को बस्ती मंडल में होना है दोस्तों। बस्ती मंडल एक कंपोजिट सभा होगी। बस्ती मंडल में जितने भी लोकसभा क्षेत्र है सभी लोगों को आना है, सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद 24 अप्रैल को बस्ती मंडल में होने के बाद गोरखपुर मंडल शाम के टाइम होगी। शाम के टाइम गोरखपुर मंडल में होगी। अब गोरखपुर मंडल में भी कंपोजिट सभा होगी दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करें 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को आजमगढ़ मंडल में होना है। आजमगढ़ मंडल में जितने लोकसभा क्षेत्र हैं सभी लोकसभा क्षेत्र के लोग वहां पर उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे। 25 अप्रैल को आजमगढ़ में होना है, आजमगढ़ मंडल में। अब 25 अप्रैल शाम के समय होना है वाराणसी मंडल में। वाराणसी मंडल में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं वाराणसी मंडल में 25 अप्रैल को ही होना है। 25 अप्रैल को आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल। उसके बाद 26 अप्रैल की बात हम कर लेते हैं। 26 अप्रैल को भी दो चुनावी सभा होनी है आकाश आनंद की। जो ये प्रथम चुनावी सभा है प्रयागराज मिर्जापुर मंडल मिलाकर कंपोजिट होगा ये जनसभा। उसके बाद दूसरी 26 अप्रैल की बात करें तो एक तो प्रयागराज मिर्जापुर मंडल है, उसके बाद अकबरपुर अम्बेडकर नगर, ये भी कंपोजिट है, ये भी संयुक्त है। ये भी इसी तरीके से 26 अप्रैल की जो सभाएं होंगी आकाश आनंद की। अब बात करते हैं 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को भी दो सभा होनी है आकाश आनंद की दोस्तों। बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। इस खबर को जुटाने में काफी मेहनत, काफी समय लगा, काफी लोगों से बातचीत करने के बाद एक खबर में जो सूत्रों से आई है इसको बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। 28 अप्रैल की बात करते हैं डायरेक्ट। 28 अप्रैल को दो सभा होनी है, हरदोई जिला, सीतापुर जिला, लखीमपुर खीरी जिला। ये पहले मतलब सुबह से 12 बजे से 3 बजे के बीच ये तीनों जिले की कंपोजिट जनसभा आकाश आनंद के द्वारा की जाएगी। और सेकंड टाइम में बात करूं 28 अप्रैल को, सेकंड टाइम में लखनऊ लोकसभा सीट और रायबरेली लोकसभा, उन्नाव लोकसभा सीट, ये भी कंपोजिट ही चुनावी सभा होगी आकाश आनंद की दोस्तों। तो 28 अप्रैल को यहाँ पर होगी। अब 1 मई की बात अगर हम कर लें, 1 मई को भी दो आकाश आनंद की दो ही जनसभा है। दो जनसभा को 1 मई को भी आकाश आनंद संबोधित करेंगे दोस्तों। अब 1 मई कहाँ कहाँ करेंगे इसको भी हम जान लेते हैं। 1 मई को होने जा रहा है हमीरपुर। हमीरपुर में जनसभा होगी जहां पर झांसी और चित्रकूट लोकसभा, हमीरपुर में जो होने जा रहा है वहां पर झांसी चित्रकूट लोकसभा से लोग आएंगे। और वहीं दूसरी जो मीटिंग है 1 मई की वो कानपुर मंडल में होना है दोस्तों। कानपुर मंडल के अंदर जितने भी लोकसभा क्षेत्र आएंगे सभी लोकसभा क्षेत्र की जो जनसभा आकाश आनंद की है 1 मई को दूसरे सेकंड मीटिंग में आकाश आनंद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। अब आकाश आनंद 6 अप्रैल से 1 मई तक उत्तर प्रदेश में दौरा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। जो युवाओं की मांगे थी कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में जनसभा और रैलियां करनी चाहिए, उनको जनसभा को संबोधित करना चाहिए, तो आकाश आनंद अब लगातार जो लिस्ट आई है, लिस्ट मैंने आपको बताया है, इसमें आपके भी जिले का नाम हो सकता है। कई बार तो इसमें बताया गया कि मंडल वाइज भी कर दिया गया है दोस्तों। जैसे कि वाराणसी मंडल के अंतर्गत जितने भी लोकसभा सीट है सभी लोग वहां पर जाएंगे। अब बात करें आजमगढ़ मंडल की, आजमगढ़ मंडल में जितने भी लोकसभा सीट है सभी लोकसभा सीट को लोग मंडल वाइज कर दिए गए, कहीं लोकसभा वाइज कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो मैंने नाम आपको गिनाया उसमें आपके जिले, आपके मंडल का भी नाम हो सकता है। आप अपने मंडल, अगर जिले का नाम नहीं तो मंडल वाइज हो गया आपके नाम, तो आप जा सकते हैं मीटिंग में। ये बड़ी खबर थी, लोगों की चाहत थी कि आकाश आनंद कब और कहाँ जाएंगे। तो ये खबर निकल कर जैसे ही मेरे पास आई, कई लोगों से मैंने बातचीत की, कई सोशल मीडिया को खंगालते हुए मैंने जब चेक किया तो इस प्रकार से तमाम रैलियां आकाश आनंद की निकल कर सामने आ रही दोस्तों। तो कहीं न कहीं अब आकाश आनंद इस जनसभा को संबोधित करेंगे, इससे बीएसपी को कुछ बेनिफिट जरूर मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि रैली करना, चुनाव जो होता है, चुनाव में रैली ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। अगर दमदार रैली की जाएगी तो प्रत्याशी के निकलने के चांसेस बन जाते हैं किसी भी पार्टी की, अगर हम बात करें तो। अब आकाश आनंद इस तरीके से रैलियां करने जा रहे हैं दोस्तों। आप क्या कुछ सोचते हैं, अगर इस रैली आकाश आनंद इस प्रकार से तमाम रैलियां जो कर रहे हैं, क्या कुछ बीएसपी को बेनिफिट मिलने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिए, रिक्वेस्ट होगी आपको। तो हम मिलते हैं कुछ अगली अपडेट, अगली खबर में। अभी के लिए इतना है। टीवी रविंद्र कुमार के साथ।